के ऊपर, मिट्टी के ऊपर से हमारी महरौली की जनता चली और महरौली के लोग चले। रोना आता था, ये डर लगता था कभी कोई हादसा ना हो जाए। कोई नहीं आया। मैं दिन रात तार कट चुके थे, क्योंकि इतना ऊपर तक बिजली के तार भी कट चुके, लाइटें बंद थी, पर हमने मेहनत, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हमने खड़े रहे, करवाई। और वो लाइन, डबल इंजन सरकार है, निगम में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। डबल इंजन सरकार बोलते हैं, तो क्या किया? 3 साल हो जाएंगे इसको, निगम पार्षद को भी। आज महरौली सड़ी पड़ी है, सारी गलियां सड़ी पड़ी है। बहुत सुविधा हम पब्लिक को नहीं दे सकते। तो बहुत लंबे प्रोजेक्ट के काम तो छोड़ ही जाओ, भूल ही जाओ। मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते, पानी, सीवर, रोड, गलियां, यही चीज नहीं दे सकते तो क्या देंगे? महरौली एक ऐतिहासिक गांव है। इसका अपना एक अलग इतिहास है, काफी पुराना इतिहास है। लेकिन मौजूदा इतिहास की बात करें और राजनीतिक इतिहास की, तो चौधरी सतबीर सिंह के बिना महरौली का जो राजनीतिक इतिहास है वो अधूरा है। देखिए, हमारे सामने तस्वीर लगी है चौधरी साहब की। महरौली इलाके में बेहद ज्यादा लोकप्रिय सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन। ये मैं बात वो बता रहा हूं जो राजनीति से थोड़ा परे है। राजनीति में वो मेयर रह चुके हैं, कई सारे चुनाव, कई सारे पदों पे रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद से ही दरअसल ये जो परिवार है, ये महरौली के लिए दिन रात लगा रहता है। उनकी पत्नी हो, उनका परिवार हो, हर कोई इस क्षेत्र में काम करता रहता है। और कट्टर कांग्रेसी जो कहा जाता है, वो लोग ये परिवार है, क्योंकि पार्टी चाहे किसी भी मुश्किल में हो, इस परिवार ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। और एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया है अपने कार्यकर्ताओं के लिए और उम्मीदवार दिया है पुष्पा जी को, चौधरी साहब की जो धर्मपत्नी है। पुष्पा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पार्टी ने आपको टिकट दिया। अब मैम ये बताइए कि मुद्दे क्या होंगे आप जब जाएंगी क्षेत्र में, क्योंकि चौधरी साहब का क्षेत्र में काम को लेकर के बहुत बड़ा नाम है, तो उनके कर कमलों पे जाएंगी, किस तरह के मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? देखिए, उन्होंने ही मुझे, वो मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने राजनीति सिखाई मुझे। उन्हीं के पदचिन्हों पे चलकर मैं आगे काम करूंगी। और पहले भी जो किया उन्हीं के पदचिन्हों पे, वो सिखा देते थे, समझा देते थे। सदन में मैं साथ देते थे, समझाते थे, पर वो कहते थे तुम अकेले जाओ, निर्भयता से जाओ, अपनी बात रखो। जब सदन में भी अपनी बात रखती थी, निर्भय, बिल्कुल एक बार एकदम मजबूती से रखती थी। और वही मजबूती मैंने काम किए। जब हमारी बीजेपी भी ना, आम आदमी का एमएलए था, मैं निगम पार्षद थी माँ, और एमपी बीजेपी का था, उस टाइम भी मैंने बजट लाया और काम किया। सीवर खुदाई शुरू हुई, काम शुरू हुआ। उसके बाद एमएलए साहब भाग गए, दिखाई नहीं दिए, एमपी साहब भाग गए। अंधेरिया मोड़ से जब एंट्री करते हैं, वहां से सीवर का काम शुरू हुआ। मैं आपको बताती, रोना आता है अगर उस चीज को मुझे याद करती हूँ। तो 20 फुट नीचे गहरा सीवर लाइन जानी, 20 फुट ऊपर मिट्टी, उस मिट्टी के ऊपर से 40 फुट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर से हमारी महरौली की जनता चली और महरौली के लोग चले। रोना आता था, ये डर लगता था कभी कोई हादसा ना हो जाए। कोई नहीं आया। मैं दिन रात, तार कट चुके थे, क्योंकि इतना ऊपर तक बिजली के तार भी कट चुके, लाइटें बंद थी, पर हमने मेहनत, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हमने खड़े रहे, करवाई और वो लाइनें जुड़वाई और मैंने डलवाई। कोई एमएलए नहीं आया, कोई एमपी नहीं आया। मैंने खुद खड़े होके, मेरी महरौली के निवासियों के साथ बैठ के उनके साथ काम किया और दिन रात उनके बीच में रही। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो काम किया है, चाहे हमने नालियों का काम, सफाई का काम, सारे मैं तो खुद सुबह नाश्ता करने के बाद मीटिंग होती थी ग्रीन पार्क में या जोन में या सिक्स सेंटर, सबसे पहले मेरा काम होता था सुबह 7 बजे 2 घंटे पूरी महरौली में, डेली का मेरा काम था। स्कूटर पे राउंड लगाती थी। आप निकलोगे, आप बाजार में, मोहल्ले में, कहीं भी पूछ लेना, पूरी महरौली में मैं पूरा निकलती थी। उसी तरीके से जैसे मैंने काम किया, बजट लेके आई और काम किया, धरातल पे किया, उस बुरी हालत में किया, जबकि ना एमएलए था हमारा, ना एमपी था, फिर भी मैंने बजला उसी तरह पे हमने पूरी विधानसभा में। जो आप विधायक या सांसद के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो लोग उस समय काम नहीं किए थे, वर्तमान स्थिति भी तो वही है, क्या बदला फिर? मैं वही तो कह रही हूँ ना कि तब भी नहीं हुए थे काम, वो तो मैं आप भी थी बता रही हूँ अपनी। और अब जो बैठे थे, अब तो एमपी बीजेपी का है, ठीक है, और डबल इंजन सरकार है, निगम में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। डबल इंजन सरकार बोलते हैं, तो क्या किया?
3 साल हो जाएंगे इसको निगम पार्षद को भी। आज मेहरौली सड़ी पड़ी है, सारी गलियां सड़ी पड़ी है। इन्होंने एक नारा दिया था, नाली मुक्त मेहरौली, नाली मुक्त, नालियों की सफाई नहीं, नाली युक्त रोड हो गई है। रोडों में यही नहीं पता चलता रोड कहाँ है, गड्ढे कहाँ है, गड्ढे में मेहरौली है, मेहरौली में गड्ढे है। इतनी बुरी हालत है, लोग परेशान है। मैंने अपने घर मैम, समस्याओं तो सही में दिख रही हैं, सामने भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो है वो पिछले 2 बार से चुनाव जीत रही है, सरकार बना रही है। अब सवाल यह है, क्या इस पर जो फ्री की योजनाएं आम आदमी पार्टी ला रही है, विकास के काम भले ना हो लेकिन जो फ्री की चीजें मिल रही हैं, इस वजह से तो लोग उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। देखिए, फ्री की कुछ चीजें कुछ लोग इसमें बहक जाते हैं और उसमें होता फर्क पड़ता है। वो योजनाएं ऐसी लाती है, उनको देश और दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी वोट की राजनीति करनी है, उसके लिए वो फ्री करती है। तो ऐसे में वोटर को कैसे आप डाइवर्ट करेंगी अपने तरफ? देखिए, हम उसमें जो इन्होंने एक रेवड़ी दी है, देखा होगा 2100 रुपए की, हम ये पूछते हैं, उन्होंने पंजाब में भी किया था, दिया किसी को, किसी के खाते में आई, अब वो उनके डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, खाता खुलवाया नहीं, वो कह रहे अगले दिन से ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। कहाँ से, बिना खाते के आ जाएंगे? आसमान से टपकेगा पैसा। लोकसभा के चुनाव थे तब भी बोला था, तब भी रेवड़ियां बांटी थी, क्या दिया? किया? कुछ नहीं किया। पंजाब के लोगों से जाकर, उन महिलाओं से जाके पूछ लो, सिर्फ ड्रामेबाजी है। हम कांग्रेस अपने उसमें मैनिफेस्टो में लाएगी, हम देंगे 2100 रुपए हर महिला को देंगे, जो गरीब महिला है, जब गरीब जिनको नीड है, जरूरत है, उनको देंगे। पर हम इसलिए दे रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं देंगे क्योंकि पहले 3 स्टेट में दे चुकी है, दे रही है कांग्रेस पार्टी, हम दिल्ली में भी देंगे और 3100 रुपए देंगे हम। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो दावे हैं फ्री के, वो हर पार्टियां कर रही हैं, पर जनता तक वो पहुंचेगा कैसे? हालांकि इस पे राजनीति अब जोर शोर से हो रही है। मैम, ये बताइए कि विधानसभा में हमने आम आदमी पार्टी की बात कर रही, लेकिन बीजेपी भी इस बार दावे कर रही है कि इस बार सरकार वही बनाएगी। आप लड़ाई किससे मानती हैं अपने विधानसभा चुनाव में? हम दोनों से, हम तो दोनों को टक्कर देंगे, बीजेपी हो चाहे आम आदमी। बीजेपी का भी एमएलए रहा यहाँ पर, साहब सिंह के, वर्मा जी के सपुत्र, वो भी यहाँ से चुनाव जीत के और फिर भाग गए यहाँ से। अब 2 बार से ये विधायक रहे हैं नरेश यादव जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक बात बचा, जब मूलभूत सुविधा हम पब्लिक को नहीं दे सकते, तो बहुत लंबे प्रोजेक्ट के काम तो छोड़ ही जाओ, भूल ही जाओ, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते, पानी, सीवर, रोड, गलियां, यही चीज नहीं दे सकते तो क्या देंगे? किस बात के राजनेता है वो? मूलभूत सुविधा नहीं दे। सबसे पहले जो मेहरौली के लोगों को चलने लायक रोड मिल जाए। पूरी विधानसभा की हालत बता रही हूँ, एक मेहरौली की नहीं, पूरी विधानसभा में बुरी हालत। वसंत कुंज में देख लो, कटवाड़ी सराय देख लो, लाड़ूसराय देख लो, जेएनयू में देख लो, अब किशनगढ़ में देख लो, अब मसूदपुर में देख लो, हर जगह पूरी विधानसभा में बुरी हालत है। बिल्कुल, देखिए समस्याएं तो हैं, कई सारी हैं, और इसको लेकर के बीते दिनों में देखा भी गया कि पूरी दिल्ली सीवर के नाले में डूब गई थी, पानी की काफी समस्या थी। चलिए, समस्याओं के बाद, क्योंकि आज चौधरी सतवीर जी के यहाँ हैं, उनके बारे में भी जिक्र हो रही है, पुष्पा जी को टिकट मिला है, तो क्यों ना उस बारे में भी जिक्र किया जाए कि चौधरी सतवीर सिंह इतने बड़े कैसे बने, आखिर में क्या वजह है जो वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और एक दूसरे का साथ निभाते रहे। इसकी जो अहम वजह है वो है उनके साथी कार्यकर्ता, ना वो बदले ना उनके कार्यकर्ता बदले। उनमें से ये उनकी कोर टीम है, जो आप देख रहे हैं, ये इनकी कोर टीम है। शुरू से ही ये लोग कांग्रेस के साथ हैं, चाहे परिस्थिति जो भी हो। बीते सालों में जिस तरह से कांग्रेस बुरी तरह से फेल है, फिर भी इन लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। सर, इस बार की क्या तैयारी है? इस बार लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि किसी ने भी, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी, काम तो किया ही नहीं। काम अब सतवीर सिंह के कामों को लोग याद कर रहे हैं, कह रहे हैं एक बार फिर सतवीर सिंह के रूप में ही हम पुष्पा सिंह को देख के हम वोट देंगे। और मेहरौली के अंदर विकास की जैसे चल रही थी ना रफ्तार, अगर किसी ने पेंशन कराई ना कांग्रेस पार्टी ने कराई। हमारे अजीत देशवाल हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इन्हों के नेतृत्व में सतवीर सिंह जी के आदेश में पेंशन हुई। किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई पेंशन भी नहीं, कोई काम नहीं, चाहे वो पीले कार्ड हो, सब कांग्रेस ने किया। अब लोग दोबारा से देख रहे हैं कि पुष्पा सिंह जी के नेतृत्व में विकास कार्य होंगे। देखिए, काम हुए ना हो, राजनीति बहुत हुई है और ये देखने को भी मिला है कई बार। सर, थोड़ा आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या कहेंगे, जिस तरह से पार्टी ने पुष्पा जी को टिकट दिया है, कितना मुश्किल मानते हैं ये फाइट? ये हम पार्टी का धन्यवाद देते हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी का, कि इस पे पुष्पा जी पे मेहरौली क्षेत्र में टिकट उम्मीदवार बनाकर इन पर विश्वास किया। हम
पूरी उससे बताना चाहते हैं कि हम पूरी मेहनत करेंगे और जो पिछले काम हमने किए हैं कांग्रेस के समय में उनको लोगों के बीच में रखेंगे। और जो और समस्याएं हैं, आज सीवर महरौली क्षेत्र में पहले जब सीवर पड़े थे आबादी कम थी 1982 में सज्जन कुमार जी आदरणीय सज्जन कुमार जी ने सीवर डलवाए थे। आज आबादी उससे तिगनी हो चुकी है, सीवर लाइन वही पुरानी है। आप महरौली क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ खुले में मल मूत्र बह रहा है। आप यहाँ से निकलोगे तो आप सुबह निकल नहीं सकते, इतनी बदबू मारती। तो हर एक जगह यही हाल है। हमारी पूरी प्राथमिकता अब के पुष्पा जी यहाँ से विधायक बनेगी, हम सबसे पहले सीवर का काम और नाली मुक्त हम करके दिखाएंगे। कैसे मुक्त होती है नाली मुक्त, क्यों सीवर चालू हो जाएंगे नाली मुक्त तब तक अपने आप ही हो बिल्कुल। जाएगी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो विकास की बात कर रही है, जो विकास कांग्रेस पार्टी के जमाने में शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ था। सर, शीला दीक्षित ने जो काम किए थे उसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। सतबीर सिंह ने यहाँ पे इतना काम किया, हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया है और जितने रोड इन्होंने बनवाया, आज तक रोड नहीं बना उसके उन्होंने के बाद, ना हॉस्पिटल में कोई काम हुआ है ऐसा। जो काम सतबीर जी करके गए हैं वो इन्होंने 10 साल में किसी ने नहीं किया है। नालियों का काम, सड़ी पड़ी है, गंद बह रहा है, बच्चे की छुट्टी होती स्कूल से बच्चे नालियों में गिरते हैं, ऐसे ऐसे गंद फैला दिया इन्होंने आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने। चलिए, आप समर्थक है, क्या मानते हैं जीत किसकी होगी? जीत तो कांग्रेस की होगी जी, पुष्पा जी जीतेंगे यहाँ से। और मार्जिन? मार्जिन तो जो रहेगा वो तो होगा, मार्जिन अच्छा रहेगा? अच्छा मार्जिन रहेगा, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। पुष्पा जी, आप क्या कहेंगे? अब आप चुनावी मैदान में जा रही हैं, आज से आज ही आपको टिकट डिक्लेयर हुआ, जी। आखिरी मैसेज क्या देंगे क्षेत्र के लोगों को? मैं क्षेत्र के लोगों को यही मैसेज दूंगी, मुझे पूरा विश्वास है अपने क्षेत्र के निवासियों पे, पूरी विधानसभा के हर जितने गांव हैं, कॉलोनी है और बस्तियां हैं, स्लम एरिया हैं, सब में कि उनको मुझ पर पूरा विश्वास उनको होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं उनकी जो महरौली की मूलभूत सुविधाएं हैं, आते ही सबसे पहले अगर कोई बजट जाएगा और साइन होगा तो ये सीवर पे, पानी पे और पार्किंग में सबसे पहले मेरा ये काम होगा। और महिलाओं के लिए जो कांग्रेस के टाइम योजनाएं थी जो बंद पड़ी हैं, चाहे वो लाडली योजना हो बेटियों के लिए, उसकी बहुत जरूरत है हमारी बेटियों को, चाहे राशन कार्ड वाली हो, राशन कार्ड एक भी राशन कार्ड नहीं बन रहा, वो सारी चीजें बहाल होंगी और चलेंगी और खुलेंगी। चाहे जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं को और भी दुरुस्त करके हम लाएंगे, करेंगे और धरातल पे करेंगे। बिल्कुल धरातल पे करेंगे। मकसद यही है कि शीला दीक्षित के समय पे जो उनका दिल्ली का मॉडल था, कहीं ना कहीं कांग्रेस के सभी नेता उसी मॉडल पे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। महरौली भी, देखिए, हाथ बदलेगा हालात स्लोगन तैयार है। अब देखना यह है कि जनता किसके साथ जाती है, क्योंकि इस बार की विधानसभा बीते 2 विधानसभा चुनाव से अलग होगी, क्योंकि कांग्रेस जितनी दावेदारी से इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, साफ है कि मामला जो है त्रिशंकु होगा। तीनों पार्टियां एक साथ लड़ेगी, नतीजा चुनावी नतीजों में आएगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।